हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकृति का संदेश। चलिए बच्चों, देखते हैं इस कविता में कवि के द्वारा क्या कहा गया है। लिखा हुआ है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। प्रस्तुत कविता की लाइन में ये लिखा गया है कि हमें फूलों की तरह क्या करना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। भौरा जैसे गाना गाता रहता है उसी तरह हमें भी अपना जीवन में गाना गाते रहना चाहिए। और फले से लदियों से सीखो। तो फले से लादियों से क्या हम लोग सीखते हैं, उससे फले की लादी से क्या करता है, जब मान लीजिए फल है ना पेड़ पे लटका हुआ होता है तो उसकी डालियाँ क्या होती है, झुकी हुई होती है ना। उसी तरह हमें हमेशा बड़े के सामने शीश झुकाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। इस पंक्ति की लाइन में ये कहा गया है कि ठीक है कि सीख हवा से हमें लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए सीख, कि हमें सीख इसलिए लेना चाहिए हवा से क्योंकि हवा जो होती है, हवा की झोंके होती है, क्या होती है, कोमल भाव बहाती है, मतलब ठंडी ठंडी हवा बहाती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, अपने मन को, अपने भाव को क्या करना चाहिए, कोमल भाव रखना चाहिए। आगे देखते हैं, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से सीखने का क्या मतलब है कि जब मान लीजिए दूध में हम लोग पानी मिलाते हैं तो पानी किस प्रकार मिल जाती है, अच्छे से मिल जाती है तो उसको पता नहीं चलता है ना कि दूध में पानी मिला है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ठीक है हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे देखते हैं, सूरज के किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इस पंक्ति का यह मतलब है कि सूरज की किरणें से क्या सीखना चाहिए, हमें हमेशा जगना और जगाना, मतलब हमेशा क्या करना चाहिए, जगना चाहिए। आगे है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए, डालियों से क्या सीखना चाहिए कि जिस प्रकार वो लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, गले लगे रहते हैं, उसी प्रकार हमें हमेशा सबसे मिलजुल कर और उनको गले लगाकर अपने भाई बहन को लगाना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है कि दीपक से सीखो बच्चों तुम अंधकार को हराना, पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। इसमें कह रहा है कि दीपक जो होता है ठीक है वो क्या करता है, लाइट क्या करता है, अंधकार को हटा देता है ना। उसी तरह हमें भी अपने लाइफ से ठीक है अपने जीवन में अंधकार को हटाना चाहिए। और पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है कि जैसे जिस प्रकार पृथ्वी हमारी सेवा करती है उसी प्रकार हम भी उसकी सेवा करें। तो इस कहानी में बच्चों क्या शिक्षा मिलती है कि शिक्षा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमें क्या करती है, शिक्षा देती है। प्रति यहाँ पर जो हमारे नेचर का जितना भी चीज होता है ठीक है वो हमें क्या करता है, शिक्षा देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति के प्रति प्रेम भावना जागृत करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या करा शब्दार्थ में, सबका अर्थ समझते हैं। यहाँ पे नित का अर्थ होता है रोजाना, गले लगने का प्रेम से मिलना, डाली का मतलब होता है शाखा या टहनी, लता का मतलब होता है बेल, शीश का मतलब होता है सिर, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, और हरने का होता है दूर करना, और पृथ्वी का मतलब क्या होता है, धरती। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा, इसे याद जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं कुछ मौखिक अभिव्यक्ति जिसको आपका उच्चारण मुंह से करना है, आप तो ये कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। लिखा हुआ है नित शब्द का अर्थ क्या होता है, नित का शब्द क्या हो जाएगा, पहला रोजाना। सेकंड में है सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा, सूर्य या पृथ्वी, सूर्य हो जाएगा, तो ख नंबर पे टिक कर लीजिए। थर्ड में है अंधकार को दूर करता है, अंधकार को क्या दूर करता है, भौरा, पेड़ या दीपक, तो क्या हो जाएगा, दीपक दूर करता है, दीपक पर टिक करिए। सच्ची सेवा क्या करना सिखाती है, कौन सिखाती है, पृथ्वी सिखाती है, तो पृथ्वी पर टिक कीजिए।
नीचे आपको कविता का कुछ लाइन दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है आपको भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके कविता की पंक्तियों को आप पूरा कर लीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ भी कविता की कुछ पंक्तियाँ दिया है, इसको आप कर लीजिए। ग नंबर में कविता की पंक्तियों का सुमेल करना है, मतलब मिलान करना है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फलों से लदी डालिया से नित शीशो सीखो शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। इसको आप लोग याद कर लीजिए, कॉपी पे भी लिख लीजिएगा। और अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। अगले चैप्टर में, अगले क्लास के चैप्टर में पार्ट 2 करेंगे इसका, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।